बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेके जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है और जो दिलों में घर करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी हॉट एंड सॉर एग सूप और ये बहुत टेस्टी बनता है। कम खर्चे में जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है क्योंकि इसमें हमने चिकन और वेजिटेबल्स यूज़ नहीं की। बच्चों से लेकर बड़ों तक ये सब के लिए एक हेल्दी रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको पसंद आने वाली है। तो चलें देखते हैं कि ये कैसे बनी। सबसे पहले हम एक पॉट में ले लेंगे 3 कप पानी और ये मैंने मेजर करके डाला था। 3 कप पानी से तकरीबन 2 कप हमारे 2 बड़े प्याले यानी 2 बड़े बाउल जो हैं वो सूप के तैयार हो जाएंगे। और इसके बाद इस पानी को गर्म करने के बाद इसमें डाला था मैंने 1 चम्मच लहसुन का, 1 चम्मच काली मिर्च का, 1 चम्मच नमक आप अपने अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। और 1 चम्मच हम लोगों ने सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया था। ये साबुत ज़ीरा है, आप पाउडर भी डाल सकते हैं। और इसके बाद 1 चम्मच सफ़ेद सिरका का। इन सारी चीज़ों को अब आप पानी में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद आप इसको कवर करके इतना पकाएंगे यानी 5 से 6 मिनट या 10 मिनट। हीट के मुताबिक आप अपना कुकिंग टाइम नोट कर लें। अगर हीट तेज़ है तो फिर आप इसको कम टाइम के लिए पकाएंगे और अगर हीट कम है तो फिर आप इसको ज़्यादा देर के लिए पकाएंगे। बस इतना ध्यान रखें कि इस पानी का कलर जो है वो चेंज हो जाना चाहिए यानी ब्राउनिश कलर का ये हो जाएगा और सारा जो रस है वो स्पाइसेस का पानी में आ जाएगा। अब एक साइड पे हम लोग एग ले लेंगे और इसको हम लोग अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। इतना अच्छी तरीके से आपने इसको फेंटना है कि ये बिल्कुल एक पतली सी तार यानी लिक्विडी सा इसका टेक्सचर हो जाए। जितना अच्छा अंडा फेंटा हुआ होगा इतना ही अच्छा आपके सूप का एंड रिज़ल्ट आएगा। इसके बाद हम लोग कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर रेडी कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग एक बाउल में 2 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर के डालेंगे। ये टेबल स्पून है, टीस्पून नहीं है। और ये याद रखें कि स्पाइसेस सारे टीस्पून थे, टीस्पून ऐड किए थे मैंने। और कॉर्नफ्लोर जो है ये टेबल स्पून है। इसके बाद हम लोग इसमें हाफ़ कप पानी का डालेंगे और इसको हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे यानी ताकि ये एक स्मूथ सा लिक्विड बन जाए और ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। इसके बाद हम लोग सूप को चेक कर लेंगे और यहाँ पे तकरीबन हो गए थे 5 से 6 मिनट। मैंने हल्की आंच पे बनाया था और देखें आप इस सूप का कलर कितना डार्क हो चुका है। इसके बाद हम लोग इसको स्ट्रेन आउट कर लेंगे। मीन्स कि जितने भी स्पाइसेस हैं उनको हम भून लेंगे और इस पानी को फिर हम लोग दोबारा से देचकी में ऐड करेंगे। अब इस पानी को हम लोग अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे पहले और जब ये अच्छी तरह से हीट अप हो जाए तो फिर हम लोग इसमें डालेंगे फेंटा हुआ अंडा। अंडा जो है हमने थोड़ी ऊंचाई से डालना है और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे हम, ताकि ये ऑमलेट की शक्ल इख्तियार ना कर ले बल्कि दूर दूर फटा फटा सा हो। अब हम इसे चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 5 से 10 सेकंड के लिए इसको पकाने के बाद इसमें हम लोग कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 चम्मच ली थी और जब भी आप ऐड करने लगे हों तो उसको पहले ज़रूर हिला के डालें। हिला के डालने से ये होगा कि गुठलियाँ नहीं बनेंगी और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके थोड़ी मिकदार में डालना शुरू करें और साथ साथ चम्मच हिलाते जाएं। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद आपने फ़ौरन से चूल्हा बंद नहीं करना बल्कि आपने 1 से 2 मिनट तक इसको पकाना है और मुसलसल चम्मच को हिलाते जाना है। यहाँ पे आप सूप का टेक्सचर चेक करें, ना ये बहुत पतला है और ना ही ये बहुत लिक्विडी है बल्कि इसका मीडियम टेक्सचर है। इसी तरह से आपने रखना है और चूँकि ठंडा होने के बाद भी सूप जो होता है वो थोड़ा और घना हो जाता है, इसलिए आपने इसको ज़्यादा थिक नहीं करना। और इसके बाद इसमें मैंने 1 अंडा उबला हुआ बारीक बारीक काट के डाला था। मिक्स करने के बाद गरम गरम सर्व करें। अगर बच्चों को सर्व कर रहे हैं तो फिर आप इसको केचप के साथ सर्व करें और अगर बड़ों के लिए सर्व कर रहे हैं तो फिर आप इसको चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर के साथ सर्व करेंगे। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आपका बहुत शुक्रिया।